सभापति महोदय, दोनों सदनों के समक्ष माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रस्तुत अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूँ। अपने विचार सदन में रखना चाहता हूँ। श्रीमान राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में सबसे पहले देश की सामाजिक स्थिति की और दोनों सदनों के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया है। देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा महसूस होता है कि देश को विकसित करने का हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में अभी बहुत समय लगेगा। इस बात से सभी परिचित हैं कि हमारे देश की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और 1 करोड़ से ज़्यादा आबादी प्रतिवर्ष बढ़ जाती है तथा उसके अनुपात में देश में आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन नहीं हो रहा है। यही वजह है जब देश में उत्पादन कम होगा और आवश्यकता अधिक होगी तो वस्तुओं के दाम अधिक हो जाते हैं। साथ ही देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में काम धंधों का भी अभाव है। बेकारी फैलती जा रही है और गरीबी भी बढ़ रही है। खाद्य पदार्थों की कमी की वजह से जनता में अशांति फैल रही है। अभी एक माननीय सदस्य ने विचार व्यक्त करते हुए सदन में बतलाया कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में अनाज के अभाव में सरकारी भंडार लूट लिए गए। कुछ अन्य स्थानों पर भी ऐसे समाचार सुनने को मिल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि लोगों को अनाज तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं राशन की दुकानों पर उपलब्ध नहीं हैं। यदि लोगों को उचित दामों पर खाने के लिए अनाज नहीं मिलेगा तो उनमें असंतोष की भावना का पैदा होना स्वाभाविक है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि देश में अनाज की कमी नहीं है और साथ ही सरकार ने देश में अनाज की कमी को दूर करने के लिए विदेशों से भी काफ़ी मात्रा में अनाज मंगाया है। मेरे विचार से यह दोष अनाज के सही वितरण न होने की वजह से है। यदि सभी आवश्यक वस्तुओं का वितरण सही प्रकार से हो, लोगों को सभी आवश्यक वस्तुएं राशन की दुकानों पर मिलें तो इस तरह की घटनाएं नहीं हो सकती। इसलिए सरकार को अनाज के वितरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए और गांवों में सस्ते अनाज की अधिक से अधिक दुकानें खोलनी चाहिए, जिससे लोगों के अंदर व्याप्त असंतोष को दूर किया जा सके। महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने विचार प्रकट करते हुए एक विचार यह भी व्यक्त किया है कि सरकार अनाज के भावों और एक अन्य
राज्य से दूसरे राज्य में अनाज के लाने ले जाने पर लगी हुई पाबंदी को तुरंत हटा देना चाहिए। कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि पाबंदी के हटा देने के अनाज के भाव गिरेंगे और जनता को सभी वस्तुएं उचित दामों पर मिल सकेंगी। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि हमें इन पाबंदियों को बिल्कुल भी नहीं हटाना चाहिए। इसके विपरीत मैं ऐसा मानता हूँ कि जिन राज्यों में किसी वस्तु का बहुत ज़्यादा अभाव है तथा उसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, वहाँ पाबंदी हटाने से जब वह वस्तु मिलेगी तो भाव थोड़े ज़रूर कम होंगे। इस स्थिति में भी व्यापारी उस वस्तु को अपने गोदामों में भरकर फिर ऊंचे दामों पर बेचने का प्रयास करेगा। इसलिए हमें पाबंदी न हटाकर हर प्रदेश की आवश्यकताओं की पूर्ति को दृष्टि में रखकर वस्तुओं का वितरण सही तरीके से करना चाहिए। एक परिस्थिति यह भी है कि व्यापारी वर्ग सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर प्रदेश में कुछ समय के लिए वस्तुओं का अभाव पैदा कर देते हैं, जिससे ऊंचे दामों पर वस्तुओं को बेच सकें। हमें ऐसी स्थिति पैदा होने से रोकनी चाहिए तथा राज्य सरकारों व रेल मंत्रालय के साथ संपर्क बनाए रखकर उनकी आवश्यकता की वस्तुएं शीघ्र उन राज्यों तक पहुंचानी चाहिए। अंत में एक बात मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूँ। निर्वाचन क्षेत्र में विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि के विषय में निवेदन करना चाहता हूँ। मैं जिस क्षेत्र से निर्वाचित होकर आया हूँ, वह क्षेत्र पूरी तरह से गांवों का क्षेत्र है। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में भी ऐसे बहुत से क्षेत्र होंगे जहां विकास के नाम पर सरकार, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रगति में कोई भी कार्य नहीं किए गए हैं। मैं इस संदर्भ में सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूँ। मेरे विचार से जो भी राशि केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य को विकास के लिए दी जाती है, यदि सरकार यह सुनिश्चित कर ले कि वह क्षेत्र किस मामले में पिछड़ा है, फिर वह राशि विकास के लिए दी जाए तो उचित होगा। यदि इस दिशा में सरकार द्वारा कदम उठाया जाता है तो देश को विकास करने के अवसर मिलेंगे और वे प्रभावित क्षेत्र भी लाभान्वित होंगे जिनमें विकास की किरणें अभी तक भी नहीं पहुंच पाई हैं। स्टॉप।